नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की कथा को आगे बढ़ते हुए जानते हैं आगे क्या घटित हुआ था। चंद्रकांत मणि की खोज और सरोवर का रहस्य। कालदमन के अप्रत्याशित आक्रमण ने देवव्रत को शक्तिपीठ के भीतर छिपी भयानक शक्तियों का एहसास करा दिया था। यक्षिणी सुमेधा की अधूरी बात। चंद्रकांत मणि शक्तिपीठ के गुप्त सरोवर में उसके कानों में गूंज रही थी। उसे पता था कि उसके पास समय कम है। कालदमन अपनी दुष्ट योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और यक्षिणी की मुक्ति के साथ साथ इस दुनिया को उस महासुर रक्तबीज के अमर अंश के प्रकोप से बचाना उसका परम कर्तव्य था। गुफा से बाहर निकलते ही देवव्रत ने स्वयं को मंदिर के मुख्य प्रांगण में पाया। अंधेरा घना हो रहा था और हवा में एक अजीब सा तनाव था। गुरु भृगुनाथ ने उसे सिखाया था कि प्राचीन मंदिरों में, खासकर शक्तिपीठों में, हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है। उसने मंदिर के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया, गुरु के दिए नक्शे से मिलान करता हुआ। नक्शे में एक गुप्त सरोवर का जिक्र था जिसे त्रिदेव सरोवर कहा जाता था। मान्यता थी कि यह सरोवर 3 धाराओं से मिलकर बना है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन नक्शे में उसका रास्ता सीधा नहीं था। वह एक भूल भुलैया जैसा था जिसमें कई भ्रामक रास्ते और अवरोध थे। देवव्रत ने मंदिर के पश्चिमी छोर पर स्थित एक जीर्ण शीर्ण गलियारे में प्रवेश किया। हवा में ठंडी और गीली मिट्टी की गंध थी। गलियारा नीचे की ओर उतरता जा रहा था और थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन जलधारा की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, गलियारा और संकरा होता गया और उसे अपने शरीर को झुकाकर चलना पड़ा। अंततः वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां 3 अलग अलग दिशाओं से पानी की धाराएं आकर एक छोटे से कुंड में मिल रही थीं। यही त्रिदेव सरोवर था। सरोवर का पानी गहरा और शांत था, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी, जैसा कि एक चंद्रकांत मणि से अपेक्षित था। देवव्रत ने मंत्रों का जाप करते हुए पानी में हाथ डाला। पानी छूने में ठंडा और स्फूर्तिदायक था, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मणि कहाँ हो सकती है। तभी उसे सरोवर के एक कोने में एक प्राचीन पत्थरों से बनी वेदी दिखाई दी, जो आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई थी। वेदी पर कुछ अस्पष्ट नक्काशी थी, जो पानी के कारण धुंधली हो गई थी। देवव्रत ने वेदी को साफ किया और उस पर अंकित प्रतीकों को पहचानने की कोशिश की। ये प्रतीक कुछ प्राचीन खगोलीय पिंडों और चंद्रकलाओं को दर्शाते थे। यक्षिणी की बात उसके मन में गूंजी। चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि चंद्रमा की शक्ति से जुड़ी होती है। देवव्रत ने ध्यान लगाया और चंद्रमा की ऊर्जा को अपने भीतर आह्वान किया। उसने अपने गुरु से सीखे हुए सोम मंत्र का जाप करना शुरू किया, जो चंद्रमा की ऊर्जा को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली मंत्र था। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गूंजी, सरोवर का पानी धीरे धीरे चमकने लगा। पहले एक हल्की सी चमक, फिर धीरे धीरे वह चमक बढ़ती गई और पूरे सरोवर का पानी चांदी की तरह जगमगा उठा। तभी पानी के भीतर से एक अद्भुत चंद्रकांत मणि धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वह एक बड़ी गोल मणि थी जो चंद्रमा की किरणों को अपने भीतर समेटे हुए लग रही थी। उसकी आभा से पूरा सरोवर और गुफा प्रकाशित हो उठी। देवव्रत ने सावधानी से मणि को उठाया। वह स्पर्श करने में ठंडी और चिकनी थी और उसकी चमक आंखों को मोहित कर रही थी। उसने महसूस किया कि मणि में एक असीमित ऊर्जा समाहित है। यह यक्षिणी की मुक्ति की पहली कुंजी थी। अभी वह मणि की सुंदरता में खोया ही था कि सरोवर के पानी में हलचल हुई। एक भयानक रूपी जल प्रेत पानी से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से काई और कीचड़ टपक रही थी। वह सरोवर का प्राचीन रक्षक था, जिसे कालदमन ने देवव्रत को रोकने के लिए जागृत कर दिया था। जल प्रेत ने एक कर्कश आवाज में गरजते हुए देवव्रत की ओर झपटा। देवव्रत ने तुरंत अपनी रक्षा में वरुण मंत्र का प्रयोग किया, जिससे जल प्रेत की गति धीमी हो गई। लेकिन प्रेत अत्यंत शक्तिशाली था और उसने अपने जल पाश से देवव्रत को जकड़ने का प्रयास किया। देवव्रत ने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग किया। उसने अग्नि बाण मंत्र का उच्चारण किया,
जिससे उसकी उंगलियों से अग्नि के छोटे छोटे गोले निकले। ये गोले जल प्रेत के शरीर से टकराए और उसे जलाना शुरू कर दिया। जल प्रेत दर्द से चीखने लगा और पानी में वापस गोता लगा गया, जिससे सरोवर का पानी अशांत हो उठा। वह अब कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था। देवव्रत जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत है। कालदमन उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने चंद्रकांत मणि को सावधानी से अपनी झोली में रखा और सरोवर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। जैसे ही वह सरोवर से बाहर निकलने वाले गलियारे में पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जलती हुई लकड़ियों और किसी रासायनिक पदार्थ की गंध। यह कालदमन की उपस्थिति का संकेत था। देवव्रत ने अपनी इंद्रियों को तेज किया और अपनी तलवार, जो उसके गुरु ने उसे आत्मरक्षा के लिए दी थी, को कसकर पकड़ा। गलियारा एक अंधेरे कक्ष में खुलता था। देवव्रत ने सावधानी से झांका। कक्ष में कुछ मशालें जल रही थीं, जिनकी मंद रोशनी में उसने देखा कि तांत्रिक कालदमन अपने कुछ शिष्यों के साथ खड़ा था। वे कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहे थे और उनके सामने एक यज्ञ कुंड था, जिसमें काली अग्नि जल रही थी। कालदमन अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा था। कालदमन ने एक भयानक मंत्र का जाप करते हुए एक खोपड़ी पर रक्त छिड़का। खोपड़ी से एक काली धुएंदार आकृति निकली और कमरे में फैल गई। यह एक छाया पिशाच था, जो कालदमन द्वारा उत्पन्न किया गया एक भयानक प्राणी था। स्वागत है देवव्रत, कालदमन की आवाज गूंजी। मुझे पता था तुम चंद्रकांत मणि के लिए आओगे, लेकिन अब यह तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने अपनी अगली चाल चल दी है। दोस्कर एस.NT। छाया पिशाच ने देवव्रत पर हमला किया। वह अदृश्य रूप से हमला करता था और उसकी उपस्थिति से ठंडक फैल जाती थी। देवव्रत ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर उसे महसूस करने की कोशिश की, लेकिन पिशाच बहुत फुर्तीला था। देवव्रत ने गुरु से सीखे प्रकाश पुंज मंत्र का जाप किया, जिससे उसके हाथों से एक तीव्र प्रकाश निकला और छाया पिशाच पर पड़ा। पिशाच दर्द से चीखा, क्योंकि प्रकाश उसे जला रहा था। वह कुछ देर के लिए पीछे हटा। तुम इसे नहीं रोक सकते बालक, कालदमन ने ठहाका लगाया। तुम्हें दूसरी वस्तु की तलाश करनी होगी, लेकिन मेरा छाया पिशाच तुम्हें ऐसा करने से रोकेगा। यक्षिणी की आवाज फिर से उसके मन में गूंजी, इस बार थोड़ी स्पष्ट। देवव्रत, दूसरी वस्तु। काल पुष्प शक्तिपीठ की प्राचीन वेधशाला में देवव्रत को समझ में आ गया कि उसे इस छाया पिशाच से निपटना होगा और फिर काल पुष्प की तलाश में आगे बढ़ना होगा। यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली थी और हर कदम पर उसे अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपनी गुरु की शिक्षा पर भरोसा रखना होगा। चंद्रकांत मणि को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद देवव्रत को अब दूसरी वस्तु काल पुष्प की तलाश करनी थी। यक्षिणी की आवाज उसके मन में गूंज रही थी, शक्तिपीठ की प्राचीन वेधशाला में। लेकिन इस खोज से पहले उसे कालदमन द्वारा छोड़े गए छाया पिशाच से निपटना था, जो मंदिर के उस अंधेरे कक्ष में घात लगाए बैठा था। देवव्रत ने साहस बटोरकर उस कक्ष में प्रवेश किया जहां कालदमन ने अपना अनुष्ठान किया था। मशालों की रोशनी अब मंद पड़ गई थी और हवा में काली अग्नि की धुएंदार गंध अभी भी मौजूद थी। छाया पिशाच एक अदृश्य धुएंदार आकृति के रूप में कमरे में मंडरा रहा था, अपनी उपस्थिति से भयानक ठंडक फैला रहा था। वह कभी दीवार से निकलता, कभी जमीन में समा जाता, देवव्रत पर हमला करने के लिए सही मौका तलाश रहा था। देवव्रत जानता था कि ऐसे अमूर्त शत्रु से लड़ने के लिए भौतिक शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। उसे अपने गुरु द्वारा सिखाए गए सूक्ष्म ज्ञान का उपयोग करना था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने अपने चारों ओर एक दिव्य दृष्टि कवच का निर्माण किया, जो उसे पिशाच की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करने में मदद करेगा। जैसे ही उसने कवच बनाया, छाया पिशाच की अस्पष्ट आकृति उसके सामने अधिक स्पष्ट होने लगी। वह एक क्रोधित, विचलित आत्मा थी जिसे बलपूर्वक कालदमन ने बांध रखा था। देवव्रत ने मोक्ष मंत्र का जाप करना शुरू किया, जो विचलित आत्माओं को शांति प्रदान करता था।
मंत्रों की ध्वनि ने पिशाच को बेचैन कर दिया। वह दर्द से कराहने लगा। उसकी धुएंदार आकृति अस्थिर होने लगी। पिशाच ने अपने अंतिम प्रयास के रूप में देवव्रत पर वार किया। उसने अपनी ठंडी सारहीन भुजाओं से देवव्रत को जकड़ने का प्रयास किया, जिससे देवव्रत को तीव्र शीतलता महसूस हुई। लेकिन देवव्रत दृढ़ रहा। उसने मंत्रों का जाप जारी रखा और अपने हाथों से एक ऊर्जा पुंज बनाया, जिसे उसने पिशाच की ओर फेंका। ऊर्जा पुंज पिशाच से टकराया। एक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ और पिशाच दर्द से चीखता हुआ एक काले धुएं के रूप में घुल गया और अदृश्य हो गया। उसकी विचलित आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। कक्ष में फैली ठंडक भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। देवव्रत ने राहत की सांस ली। एक बड़ी बाधा दूर हो गई थी। अब उसे काल पुष्प की तलाश करनी थी। गुरु के नक्शे और यक्षिणी के संकेत के अनुसार यह शक्तिपीठ की प्राचीन वेधशाला में स्थित था। मंदिर के पिछले हिस्से में एक संकरा सर्पिलाकार रास्ता था जो ऊपर की ओर जाता था। देवव्रत उस रास्ते पर चढ़ने लगा। रास्ता उबड़ खाबड़ था और कई जगह से टूट चुका था, जो सदियों की उपेक्षा को दर्शाता था। अंततः वह एक खुले प्रांगण में पहुंचा, जहां एक प्राचीन विशाल पत्थर की संरचना थी जो खगोल विज्ञान के उपकरणों जैसी लग रही थी। यही प्राचीन वेधशाला थी। वेधशाला का केंद्रीय उपकरण एक बड़ा गोलाकार पत्थर का चबूतरा था, जिसमें कई छोटे छोटे छेद और रेखाएं बनी हुई थीं। यह तारों और ग्रहों की गति को ट्रैक करने के लिए उपयोग होता था। देवव्रत ने नक्शे से मिलान किया और देखा कि कुछ विशेष संकेत एक निश्चित बिंदु की ओर इशारा कर रहे थे। उस बिंदु पर उसने एक छोटी बंद डिब्बी देखी। उसने उसे खोला। अंदर एक गहरे बैंगनी रंग का अजीबोगरीब दिखने वाला फूल था, काल पुष्प। यह फूल सामान्य फूलों जैसा नहीं था। इसकी पंखुड़ियां धातु जैसी थीं और उनसे एक धीमी पल्सेटिंग ऊर्जा निकल रही थी। फूल में से समय की एक हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, मानो वह सदियों के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हो। जैसे ही देवव्रत ने काल पुष्प को उठाया, वेधशाला का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई और दूर कहीं से एक धीमी धूर्त हौंसी सुनाई दी। कालदमन फिर आ गया था। इस बार कालदमन अकेला नहीं था। उसके साथ दो भयानक असुर रक्षक थे, जो उसके काले जादू से उत्पन्न हुए थे। वे विशालकाय थे। उनकी त्वचा पत्थरों जैसी थी और उनकी आंखें अंगारों सी चमक रही थीं। उनके हाथों में भारी गदाएं थीं। मैंने कहा था, देवव्रत, तुम बच नहीं पाओगे। कालदमन की आवाज गूंजी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी योजना को विफल कर सकते हो। यह काल पुष्प मेरी शक्ति का प्रतीक है और मैं इसे तुम्हें नहीं लेने दूंगा। असुर रक्षक एक साथ देवव्रत की ओर बढ़े। उनकी भारी चाल से जमीन कांप रही थी। देवव्रत जानता था कि ये पिशाच से अधिक शक्तिशाली हैं और उनसे सीधे लड़ना मूर्खता होगी। उसने अपनी गुरु से सीखे हुए वायु स्तंभ मंत्र का उपयोग किया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, वेधशाला के केंद्र में एक शक्तिशाली वायु स्तंभ उत्पन्न हुआ, जो दोनों असुर रक्षकों के बीच खड़ा हो गया और उन्हें कुछ देर के लिए रोक दिया। देवव्रत ने इस मौके का फायदा उठाया और वेधशाला के एक कोने की ओर भागा, जहां एक प्राचीन भित्तिचित्र था। भित्तिचित्र में कुछ प्राचीन नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति दर्शाई गई थी। देवव्रत को याद आया कि गुरु ने उसे ऐसी स्थिति में ग्रह नक्षत्र बंधन मंत्र का उपयोग करने के लिए सिखाया था, जो आकाशीय ऊर्जा का उपयोग करके शत्रुओं को कमजोर कर सकता था। उसने तेजी से मंत्र का जाप करना शुरू किया, अपनी उंगलियों से भित्तिचित्र पर बनी रेखाओं का अनुसरण करते हुए। कालदमन और असुर रक्षक क्रोधित हुए। कालदमन ने अपने स्टाफ से एक और काली ऊर्जा फेंकी, जो देवव्रत की ओर बढ़ी। लेकिन देवव्रत ने अपना ध्यान नहीं खोया। उसने अपने मंत्रों को पूरा किया। जैसे ही अंतिम शब्द बोला गया, वेधशाला के ऊपर आकाश में तारे चमक उठे और एक अदृश्य ऊर्जा असुर रक्षकों पर पड़ी। वे दर्द से चीखने लगे। उनकी पत्थर जैसी त्वचा में दरारें पड़ने लगीं और उनकी गति धीमी हो गई। वे कमजोर पड़ने लगे थे।
यह क्या? कालदमन दहाड़ा। तुमने मेरी शक्तियों को कैसे प्रभावित किया? यह मेरी शक्ति नहीं, कालदमन, देवव्रत ने कहा। यह उन आकाशीय शक्तियों का ज्ञान है जिन्हें तुम केवल दुरुपयोग करना जानते हो। हालांकि असुर रक्षक कमजोर हो गए थे, वे अभी भी खतरनाक थे। देवव्रत ने काल पुष्प को सावधानी से अपनी झोली में रखा और अब उसे तीसरी और अंतिम वस्तु की तलाश करनी थी। यक्षिणी की मुक्ति और दुनिया का भाग्य उसके हाथों में था। उसे अब सुरक्षित स्थान पर जाना था और तीसरी वस्तु के संकेत को समझना था, क्योंकि यक्षिणी की आवाज अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाई थी। आगे क्या घटित हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। अगर यह वीडियो और कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।